जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 35 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। लाहिड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन पार्ट 2। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचार पूर्वक अपने अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या राज योग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन की उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में ना उलझने का परामर्श देते थे। वे कहते, केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने की बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। शास्त्रों की किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे को अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो। अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शन से मन की तार को जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन भगवद गीता पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापिता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदशील सृष्टि में व्याप्त कुटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हठात वे हाँफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा था, और साथ ही चिल्ला उठे, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यु का समाचार पढ़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहिड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था। जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। लाहिड़ी महाशय के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल ने बताया कि 1912 ईस्वी में जब वे किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दी। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया, मैंने स्वप्न में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो लाहिड़ी महाशय उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया। फिर विचार मग्न होते हुए आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं। मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विचारपूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित हद तक उन्नति होने के बाद ही वे उसे 3 उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा, गुरुदेव,
अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाजा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। वृंदा, या मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिड़ी माशी के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को ही दोष दिया करता है। बाद में उस दिन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जो जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा विद्वान पंडितों में प्रख्यात हो गया। काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी सैकड़ों लोग लाहिड़ी महाशय के पास आते थे। लाहिड़ी महाशय स्वयं भी अपने दो पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने के लिए अनेक बार बंगाल में जाते थे। इस प्रकार बार बार उनकी उपस्थिति से पावन हुए बंगाल में क्रिया योगियों की छोटी छोटी मंडलियों का जाल सा बन गया। विशेषतः कृष्णनगर एवं विष्णुपुर जिलों में चुपचाप अपनी साधना करने वाले अनेकानेक साधकों ने आज तक आध्यात्मिक ध्यान की अदृश्य धारा को बहती रखा है। नायरी महाशय से क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेकानेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी बसकार भास्कर नानंद सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। कुछ समय के लिए लाहिड़ी महाशय काशी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे थे। उनके आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ली। महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे और वे प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, परंतु लाहिड़ी महाशय ने इसकी अनुमति नहीं दी। एक शिष्य काशी नरेश के राजवैद्य थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय को काशी बाबा नाम देकर उस नाम का प्रसार करने का संगठित प्रयास किया। लाहिड़ी महाशय ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। वे कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। लाहिड़ी महाशय ने संगठन या मृदुलालय के आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धति का अवलंब नहीं किया, तथापि वे जानते थे कि उनके संदेश की शक्ति रोकी ना जा सकने वाली बाढ़ की भांति उमड़ पड़ेगी और अपने शक्ति वेग से मानव मनों में घुस जाएगी। उनके शिष्यों का परिवर्तित और शुद्ध हुआ जीवन क्रिया की अमर अपार शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 24 वर्ष बाद सन 1913 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे, यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी
वहां से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अतिमानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्राय दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था। जैसे शास श्वास श्वासरहितता, निद्रारहितता, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुका हुआ होना, घंटों तक पलकें झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रांगण वलय होना। वहां से लौटने वालों में कोई ऐसा नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से भारित ना हुआ हो। सभी को यह ज्ञान हो जाता था कि उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नाम से एक योग केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। यह केंद्र कुछ जड़ी बूटियों की यौगिक औषधियां वितरित करता था और उसने बंगाल में भगवत गीता का प्रथम सस्ता सुलभ संस्करण प्रकाशित किया था। हिंदी और बंगाली में प्रकाशित यह आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची। साधारणतया लोगों को विभिन्न रोगों के निवारण के लिए लाहिड़ी महाशय प्राचीन परंपरा के अनुसार नीम का तेल देते थे। जब वे किसी शिष्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वह शिष्य आसानी से तेल निकाल लेता। अन्य कोई यदि वह तेल निकालने का प्रयास करता तो उसके सामने विचित्र बाधाएं खड़ी हो जाती थी। जैसे जब वह आसवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करता तो उसे दिखाई देता कि पूरा तेल ही भाप बनकर उड़ चुका है। स्पष्ट है कि गुरु का आशीर्वाद उस प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व था। लाहिड़ी महाशय की बंगाली में लिखावट तथा हस्ताक्षर का नमूना ऊपर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं। ये पंक्तियां उनके द्वारा एक शिष्य को लिखे गए एक पत्र से ली गई है, जिसमें गुरुदेव एक संस्कृत श्लोक का अर्थ इस प्रकार बता रहे हैं। शांति की ऐसी अवस्था जिसने प्राप्त कर ली हो कि उसकी पलकें नहीं झपकती, उसने शंभवी मुद्रा सिद्ध कर ली है। अन्य अनेक महान संतों की भांति ही लाहिड़ी महाशय ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु शास्त्रों पर अपनी व्याख्याओं का अनेक शिष्यों को उपदेश दिया। लाहिड़ी महाशय के पौत्र और मेरे प्रिय मित्र श्री आनंद मोहन लाहिड़ी ने लिखा है, भगवत गीता तथा महाभारत के अन्य हिस्सों में भी अनेक ग्रंथियां हैं। उन व्यासकूटों का विचार ना किया जाए तो उनमें केवल ऐसी कथाएं मिलती हैं जो विचित्र भी लगती हैं और जिन्हें कोई भी गलत समझ सकता है। अब इन ग्रंथियों को स्पष्ट ना किया जाए तो एक ऐसा विज्ञान हमारी दृष्टि से ओझल ही रहेगा जिसे हजारों हजारों वर्षों के प्रयागों के अनुसंधान के बाद भारतवर्ष ने अतिमानवीय धैर्य के साथ संभाल रखा है। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों की कल्पना सृष्टि के गूढ़ वाक्यों में कुशलता पूर्वक छिपाए गए धर्म विज्ञान को रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए। शास्त्रकूट वाक्यों का शब्द जाल मात्र नहीं रहे। लाहिड़ी महाशय ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। हम जानते हैं कि मनुष्य कुप्रवृत्तियों के आवेगों के आगे साधारणतया असहाय हो जाता है, परंतु जब क्रिया योग के अभ्यास से उसकी चेतना में इंद्रिय सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ और चिर स्थायी आनंद जागृत हो जाता है, तब वे कुप्रवृत्तियां बलहीन हो जाती हैं और उनकी और प्रवृत्त होने की मनुष्य के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसमें तुच्छ इच्छाओं का परित्याग और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ घटित होती है। ऐसी प्राणी के बिना केवल निषेधात्मक निर्देश देने वाले नैतिक विधि नियम हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। समस्त गोचर अभिव्यक्तियों के पीछे शक्ति का महासागर अनंत ईश्वर ही है। संसारिक कार्यों के प्रति हमारी आतुरता हमारे श्रद्धा युक्त विस्मय भाव को नष्ट कर देती है। आधुनिक विज्ञान हमें प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है
यह सिखाता है। इसलिए समस्त नाम रूपों में निहित महाप्राण शक्ति को हम समझ नहीं पाते। प्रकृति के साथ घनिष्ठता के कारण उसके चरम रहस्यों के प्रति हमारे मन में आदर समाप्त हो गया और उसके साथ हमारे संबंध ने व्यवहारिक व्यवसाय का रूप ले लिया। एक प्रकार से कहा जाए तो हम उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं ताकि हमें पता चले कि किस किस प्रकार से उसे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवश किया जा सकता है। हम उसकी शक्तियों का उपभोग तो करते हैं और अभी तक हमें उन शक्तियों के स्रोत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। विज्ञान के मार्ग में प्रकृति के साथ हमारा संबंध ऐसा है जैसा एक दास के साथ उसके अहंकारी हैकड़ मालिक का होता है। या दार्शनिक दृष्टिकोण से कहें तो प्रकृति को मानो बंदी बनाकर साक्षी के कटघरे में खड़ा कर दिया है कर दिया गया है। हम उससे प्रति प्रश्न करते हैं, उसे चुनौती देते हैं और उसकी साक्ष्य को बारीकी से मानवीय तराजुओं में तोलते हैं जो उसके छिपे मूल्यों को कभी नाप नहीं सकते। दूसरी ओर आत्मा जब उच्चतर शक्ति के साथ एकाकार हो जाती है तब प्रकृति बिना किसी जोर जबरदस्ती के मनुष्य की इच्छा का पालन करती है। प्रकृति पर इस अनायास प्रभुत्व को अबोध भौतिकवादी चमत्कार कहते हैं। लाहिड़ी महाशय के जीवन ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया जिससे यह गलत धारणा दूर हो गई कि योग एक गूढ़ साधना है। भौतिक विज्ञान की यथार्थता के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे संबंध को समझने का और प्रकृति की समस्त घटनाओं के प्रति आध्यात्मिक आदर एवं श्रद्धा अनुभव करने का कोई ना कोई तरीका मिल ही सकता है, चाहे वे घटनाएं गूढ़ प्रतीत होने वाली हों या दैनंदिन जीवन की साधारण घटनाएं हों। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज से 1000 वर्ष पूर्व जो गूढ़ लगता था वह अब गूढ़ नहीं रहा और आज जो कुछ गूढ़ लग रहा हो वह कुछ ही वर्षों में आसानी से समझने वाला तथ्य बन सकता है। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है। यह गणित के समान सत्य है। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सीधे साधे नियमों की तरह ही क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही गणित की सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए, तर्क बुद्धि से युक्त लोग तब भी गणित के सारे सत्यों को फिर से खोज निकालेंगे। इसी तरह योग की भी सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा तब योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबा जी महाअवतार या सबसे महान अवतारों में हैं और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञान अवतार कहना सार्थक होगा, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय योगा अवतार थे। गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही मापदंडों से इस महान गुरु ने समाज के आध्यात्मिक स्तर को उन्नत किया। अपने अंतरंग शिष्यों को ईसा मसीह के समान उच्च अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति और जनसाधारण में व्यापक स्तर पर उनके द्वारा दिए गए सत्य के ज्ञान से लाहिड़ी महाशय की गणना मानव जाति के उद्धारकों में होती है। गुरु के रूप में उनकी अपूर्व विशिष्टता यह है कि उन्होंने एक निश्चित प्राणी क्रिया योग पर व्यवहारिक जोर देते हुए प्रथम बार सभी मनुष्यों के लिए योग साधना का द्वार खोल दिया। उनके अपने जीवन के असंख्य चमत्कारों के अतिरिक्त योग मार्ग की प्राचीन जटिलताओं को सर्वसामान्य लोगों की समझ में आसानी से आने लायक प्रभावशाली सरल रूप देकर योगावतार ने सब प्रकार के चमत्कारों की प्रकाशता कर दी। चमत्कारों के विषय में लाहिड़ी महाशय प्राय कहा करते थे, सामान्य जन के लिए अज्ञात चमत्कारों के सूक्ष्म नियमों के परिचालन की पात्र अपार्थ का सारा सार विचार किए बिना सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें छाप कर प्रकाशित करना चाहिए। यदि इन पन्नों में कहीं मैं उनकी इस चेतावनी का उल्लंघन करता प्रतीत हो रहा हूँ
तो उसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे इस बारे में आंतरिक आश्वासन दिया है। परंतु फिर भी बाबा जी, लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के विषय में लिखते हुए मैंने कुछ चमत्कारों की कहानियों को ना लिखना ही उचित समझकर उन्हें छोड़ दिया है। गूढ़ और समझने में अत्यंत कठिन तत्वों पर स्पष्टीकरणों का एक पूरा ग्रंथ ही लिखे बिना उन्हें कहानियों को मैं इस पुस्तक में डाल भी नहीं सकता था। लाहिड़ी महर्षि स्वयं एक ग्रस्त योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है वह आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। प्राचीन भारत की उच्च कोटि की आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां अब नहीं रही, इसलिए भिक्षा पात्र लिए भ्रमण करते रहने वाले योगी के प्राचीन आदर्श को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात को अधिक लाभदायक बताते हुए उसी पर जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करना चाहिए। उसे पहले ही भार के नीचे दबे समाज पर अपने पोषण का और बोझ नहीं डालना चाहिए तथा अपने घर के एकांत में ही उसे योग साधना करनी चाहिए। इस उपदेश में उन्होंने स्वयं अपना ही ज्वलंत उदाहरण जोड़कर उसे और अभी अधिक बल प्रदान किया। वे एक ऐसे आदर्श आधुनिक योगी थे जिन्होंने आधुनिक समय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अनंत की साधना के महत्वहीन अंगों को स्वयं ही तिलांजलि दे दी थी। बाबा जी ने ही उनके जीवन के तरीके की योजना बनाई थी, जो कि विश्व के सब भागों में रहने वाले योग साधन काक्षियों को मार्ग दिखाने के लिए ही बनी थी। नए मनुष्यों के लिए नई आशा योगा अवतार ने घोषणा कर दी थी। ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।